बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, कल ज़राए के मुताबिक, मीडिया के मुताबिक जब ये खबर चलना शुरू हुई कि सदर आरिफ अलवी साहब इलेक्शंस की डेट देना चाह रहे हैं, तो उसके बाद मीडिया पर नून लीग की तरफ से स्पेशली एक मुहिम चलाई गई कि ये मईशत को गैर मुस्तहकम करना चाहता है, या अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहा है और इसको इख्तियार ही नहीं है और अबूरी वज़ीर आज़म है। मैं सबसे पहले अता तारड़ और मरियम औरंगज़ेब की आपको ट्वीट पढ़ के बताऊंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्या वाकई सदर अलवी को बतौर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इसकी इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार हासिल नहीं है। क्या अब उनका जो टेन्योर था वो पूरा होने के बाद वो सदर नहीं रहे, वो अबूरी सदर हैं। अबूरी सदर का आइन में, कानून में कोई ये कॉन्सेप्ट है या नहीं है, और क्या सदर आरिफ अलवी को वाकई इलेक्शन की डेट देने का कोई इख्तियार नहीं रहा, ये मैंने इस व्लॉग में बात करनी है। सबसे पहले मरियम औरंगज़ेब का मैं आपको ट्वीट पढ़ के बताता हूँ जो इस खबर के बाद उन्होंने किया। ट्वीट काफ़ी लंबा है, कुछ उसका चोजन जो पार्ट है वो पढ़ूंगा जो रिलेटेड है इस खबर से। कहती हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी सदर की मुद्दत पूरी होने पर ईवान सदर खाली करने की तारीख दें, अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और पीटीआई सेक्रेटेरिएट मुंतकिल हो जाएं, क्योंकि रियासती माशी दहशतगर्द और साजिशी इलेक्शन नहीं, सिर्फ मुल्क में मुआशी, सियासी और आइनी बुरहान चाहते हैं। 4 साल मईशत तबाह और मुल्क को डिफ़ाल्ट करने वालों का कठपुतली मुल्क में एक नया आइनी बुरहान पैदा करने पर तुली है, जिसका इन्हें कोई इख्तियार है ना सियासी व इखलाकी जवाज़ हासिल है। उसके बाद फिर कहती हैं, ये मुल्क में अफरा तफरी, टकराव और गंद डालने की एक और मजमूम कोशिश है। आइनी मनसब की आड़ में एक और 9 मई की तैयारी दिखाई दे रही है, ये मरियम औरंगज़ेबा साहबा ने कहा। उसके बाद अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने जो मेन जो पार्ट है, 2 लाइनें मैं पढ़ के बता देता हूँ। वो कहते हैं, 9 सितंबर के बाद आरिफ अलवी अबूरी सदर हैं, इलेक्शन की तारीख का ऐलान किसी सूरत नहीं कर सकते। उसके बाद फिर कहते हैं, सदर मुमलकत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं, ये अता तारड़ साहब ने कहा। अब इन 2 ट्वीट्स, आर्टिकल जो आइन है वो मैंने आपको बताना है। सबसे पहले वो कहते हैं कि क्योंकि अब 9 मई हो चुकी है, ये 9 सितंबर गुजर चुकी है, सदर पाकिस्तान का जो टेन्योर था आइनी वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब जो सदर पाकिस्तान है उनके पास इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट दें, वो अबूरी सदर हैं। इसके रिलेटेड जो आर्टिकल है आइन का वो है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 जो तयन करता है कि किस तरह से सदर अलवी साहब जो इस वक्त हैं वो सदर हैं या नहीं, या अब आर्टिकल 44, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डे ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। कहते हैं कि जब सदर साहब अपने ऑफिस में आएंगे, अपना ओहदा संभालेंगे, तो 5 साल तक अपने ओहदे पर बराजमान रहेंगे। प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट शैल ज़रूरी है, नॉट विद स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म, कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अनटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। कहता है कि जब सदर साहब की मुद्दत पूरी हो जाए और किसी चीज़ को मलहूज़ खातर ना रखते हुए, जब तक सदर साहब का सक्सेसर यानी कि उसके बाद आने वाला सदर मुंतखब ना हो जाए, तो सदर साहब जो हैं, जो प्रेजेंट होंगे, वही अपने ऑफिस को कंटिन्यू रखेंगे, अपने अहदे को कंटिन्यू रखेंगे। इट मीन्स कि किसी भी नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, कोई अबूरी सदर नहीं। जब तक नया सदर नहीं आ जाता तब तक सदर आरिफ अलवी साहब ही सदर हैं। हाँ, अगर वो रिज़ाइन करें तो रिज़ाइन किसको करें? रिज़ाइन करने के लिए भी इसी आर्टिकल में बताया गया कि रिज़ाइन करने के लिए नेशनल असम्बली के स्पीकर को उन्होंने रिज़ाइन देना है, अपना इस्तीफ़ा देना है। तो असम्बली तो है ही नहीं, स्पीकर तो है ही नहीं, तो रिज़ाइन भी वो नहीं दे सकते। लिहाजा जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता, इलेक्शन होने के बाद जब तक नया सदर नहीं आ जाता, सदर अलवी ही वो सदर हैं। अबूरी सदर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, और वो हर किस्म का ऑर्डर, पॉलिसी, ऑर्डिनेंस सब कुछ जारी कर सकते हैं बतौर प्रेसिडेंट। अब
आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 के इलेक्शन की डेट देना क्या वाकई सदर अलवी का इख्तियार नहीं है? क्या वाकई सदर का इख्तियार नहीं है? क्या अब इलेक्शंस कमीशन का इख्तियार है इलेक्शन की डेट देना? वेयर आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 कहता है कि वेयर द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द नेशनल असम्बली, जहां असम्बली डिसॉल्व की जाती है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लास 1, ही शैल अपॉइंट अ डेट not later than 90 days from the date of the dissolution for the holding of a general elections to the National Assembly। ये आर्टिकल 48 कहता है कि जब असम्बली डिसॉल्व की जाएगी तो जो सदर साहब होंगे वो इलेक्शन की 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराने की डेट फिक्स करेंगे। जबकि इलेक्शन एक्ट में एक तरमीम हुई और उस तरमीम के तहत कह दिया गया कि इलेक्शन की डेट देगा इलेक्शन कमीशन। अब मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ कि पाकिस्तान में जो लेजिस्लेशन है वो इस तरह से होती है कि कोई भी कानून जो इस्लाम और आइन के मुनाफी होगी, इनके खिलाफ होगी, तो वो कालअदम होगी। कोई भी कानून बन जाता है जो आइन के खिलाफ है, जो आइन के मुनाफी है, वो तो कानून ही कालअदम है। तो इसमें जब स्पेसिफिकली बता दिया है कि सदर पाकिस्तान ने 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराने की डेट देनी है, तो इलेक्शन एक्ट में कोई भी तरमीम हो जाए, जब तक ये आइन नहीं बदल जाता तब तक ये कानून रहेगा, सदर का ये इख्तियार रहेगा और सदर ही इलेक्शन की डेट दे देंगे। मैं इस बात पर हैरान हूं कि अब तक किसी भी जो कंसर्न्ड हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्यों नहीं पहुंचाया कि वो जो इलेक्शंस एक्ट में तरमीम है इलेक्शन की डेट देने के हवाले से, वो कालअदम है क्योंकि ये आइन के खिलाफ है और आइन में तरमीम करना पड़ेगी। आइन में तरमीम के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, वो नून लीग के पास नहीं थी और इस वक्त वैसे भी असम्बली नहीं है। इसलिए ये सदर अलवी का ही इख्तियार है, ये सदर अलवी की ही ड्यूटी है, ये सदर अलवी की ही जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन की डेट दें। आगे उस पर अमल होना या नहीं होना वो बाद की बातें हैं। सदर अलवी की बतौर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये ड्यूटी है कि वो इलेक्शन की डेट दें। और दूसरा, अबूरी सदर कोई नहीं है, सदर अलवी ही फुल फ्लैज सदर हैं जब तक नया सदर मुंतखब होकर ऑफिस में नहीं